नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के बारे में। इस शेयर में आज आपको काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है, जिसके पीछे ये दो बड़े कारण हैं। एक तो इमोशनल भी है और कंपनी से रिलेटेड काफ़ी बड़ा एक इवेंट तो नहीं कह सकते, उसे काफ़ी बड़ा एक इवेंट वैसे आ रहा है, जो अगर आप देखें तो मुझे नेगेटिव ही लग रहा है इनफैक्ट। और एक जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में तो आप सभी को शायद पता चली गया होगा, नहीं पता चला होगा तो मैं बता दूं। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो आज शेयर में आप 10% तक की गिरावट देख रहे हैं। इस शेयर में गिरावट आने के पीछे के दो कारण जैसा कि मैंने आपको बताया, तो चलिए एक एक करके दोनों चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। और जो इवेंट है, जो 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में राइट इशू होने वाला है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर आपके पास सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं है तो क्या यहाँ लेने के मौके हैं, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले। दोस्तों, मॉर्निंग में जो ये स्टॉक में आप सभी ने गिरावट देखी, इसके पीछे का मेन रीजन तो कहीं ना कहीं ये सुज़लॉन एनर्जी रिबाउंड्स आफ्टर फॉलिंग 14% इन अर्ली ट्रेड पोस्ट फाउंडर तुलसीदास तांतीज डेथ। यानी कि ये जो आज गैप डाउन ओपन हुआ लगभग 14%, अभी तो 8-9% ही रह गया है। वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, इनके फाउंडर, जो इनके फाउंडर थे, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही थे, उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो गई है। 1 अक्टूबर की इवनिंग में कार्डियक से रिलेटेड कुछ हुआ था, तो इससे रिलेटेड डेथ हो गई। काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक खबर है, तो ये एक हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो इसमें कोई एक ह्यूमन बीइंग कुछ कर ही नहीं सकता है, तो हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं जो कंपनी के इवेंट हैं, जो कंपनी का राइट इशू ओपन हो रहा है, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले बताते हैं, सुज़लॉन एनर्जीज राइट इशू विल ओपन फ्रॉम 11th to 20th October and record date for the purpose of determining the equity shareholder entitled to receive the right entitlement in the right issue is October 4th। यानी कि अक्टूबर 4 कल के सेशन का रिकॉर्ड डेट है, यानी आज एक्स डेट है। अब जिसके पास भी जो स्टॉक्स हैं उससे एक इंटाइटलमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं एक रेशियो आया होगा कि इतने शेयर्स आप देंगे तो इतने शेयर्स आपके एक्सेप्ट होंगे राइट इशू में। और जो ये राइट इशू है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल्स पे है। मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि क्या सीन है। ऑन October 3 रिकन्फर्म, ये वाली छोड़ते हैं, इसे पढ़ना बेकार है क्योंकि ये टाइम वेस्ट है एक तरीके से। ऑन September 25 द कंपनी हैड सेड दैट इट विल रेज 1200 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ 240 करोड़ शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ 2 ईच एंड इशू प्राइस ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। यानी कि कंपनी लगभग 240 करोड़ शेयर्स कहीं ना कहीं राइट इशू के द्वारा इशू करने वाली है, जिससे कंपनी 1200 करोड़ रुपए जुटा रही है। और ये जो इशू कर रही है 240 करोड़ शेयर्स, ये 5 रुपए पे इशू कर रही है 2 की फेस वैल्यू पर। कंपनी की फेस वैल्यू अभी 2 की है, तो कहने वाली बात है कि जिसको ये राइट इशू ले वो 5 रुपए पर शेयर पे आपके लिए मौका है खरीदने का। अब बात ये, क्या ये मौका है या फिर ये धोखा ही है, इसका असली हकीकत क्या है? क्योंकि इस स्टॉक में जिसने पैसा लगाया उसने पैसा बनाया ही नहीं है। एंड हम तो काफी टाइम से यही कह रहे हैं कि इस स्टॉक को छोड़ दो, खरीदना बेकार है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, तांटी 64 ईयर्स के थे जो फाउंडर थे, इनके पास्ट अवे ऑन October 1 इवनिंग ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, यानी कि कुछ दिल के से रिलेटेड कुछ है। एंड तांती वॉज वाइडली नोन एज द विजनरी हु पायनियर्ड द रिन्यूएबल्स रेवोल्यूशन इन इंडिया। ही स्पीयरहेडेड द एनर्जी रेवोल्यूशन इन इंडिया विद द फाउंडिंग ऑफ सुज़लॉन एनर्जी इन 1995 में इन्होंने सुज़लॉन एनर्जी को बनाया। तो इससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक खबर है। बट तभी स्टॉक पे आपने रिएक्शन भी देखा, शार्प रिएक्शन, 14% गैप डाउन। अभी तो हालांकि थोड़ा रिकवर भी हो गया है। अब क्या करना क्या चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक हैवी डेट वाली कंपनी है। कभी इस स्टॉक में खबर आने लगती है कि अदानी खरीद रहा है, ऐसे अदानी रिन्यूएबल्स, अदानी ग्रीस खरीद लेगा तो स्टॉक की जिंदगी बदल जाएगी और पैसा बनेगा, मल्टी बैगर बनेगा। हमने तो हमेशा यही कहा है कि किसी बड़ी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर भी कर लेती है तो भी कुछ नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यस बैंक को एसबीआई ने एक्वायर करा, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वहीं का वहीं पड़ा है। रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को करा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कहने वाली बात है, बस नाम जुड़ जाता है, बाकी काम उसी को करना है, पैसा उसी ने बनाना है, कैसे बनाना है वो उसकी हेडेक है। बट पैसा नहीं बनेगा। आप मेरे हिसाब से आप इतनी रिस्क लेके ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना गलत है। 2 साल के चार्ट में अच्छा ही दिखता है, हायर हाइज ही लग रहे हैं। और अब इनके एक फाउंडर गए हैं, इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा पड़ने वाला है। देखिए, कंपनी का अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग है, नहीं यहाँ तो फाउंडर ही मतलब चले गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है थोड़े बहुत दिनों के लिए। और कहीं ना कहीं एक
इमोशनली इस स्टॉक पे दिक्कत रहेगी, अब इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, तो डेफिनेटली प्राइस वाइज पढ़ना चाहिए। एंड राइट इशू 5 रुपये पे, तो वो इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। अदरवाइज अगर आपको लेना है इस स्टॉक को, तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक इस गिरावट में आपके लिए, मैं काफी बड़े लेवल बता रहा हूँ, काफी दूर के 6.60 पे आए तब लेना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 2-3 बार की गिरावट का लो है, वहां कहीं मिलता तो डेफिनेटली आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आएगा, खरीदें। एंड पहला टारगेट आपके लिए होगा लगभग 9.5 रुपये का, और दूसरा फाइनल जो होगा वो करीब मैं आपको बताऊं, ऊपर में स्टॉक ये 11.5-12 रुपये तक चला जाता है, तो वहां तक आप जाते हुए देख सकते हैं इस स्टॉक को। तो ये मेरी वीडियो सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।